हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ऑनटू फंक्शन। ये हमारा फंक्शन का तीसरा टॉपिक है। वन वन फंक्शन हो गया, वन मैनी वन फंक्शन हो गया। अब बात आती है ऑनटू फंक्शन की। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? ये ऑन टू का मतलब क्या होता है, ये वर्ड से ही समझिए। ऑन मतलब क्या, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा। ऑनटू मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हमें मिलना चाहिए, तो ये ऑनटू वर्ड यहीं से आया है। ऑनटू मतलब सेट बी के सभी एलिमेंट, जो टॉप से लेके बॉटम तक सभी एलिमेंट को हम ऑनटू कहेंगे यहाँ पे। तो ये ऑनटू मैपिंग या फिर ऑनटू फंक्शन यहीं से जनरेट हुआ है। ये क्या होता है, आइए देखते हैं डिफिनेशन। और फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, हमारा फंक्शन एफ है जो ए से बी से की ओर मैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस सेट टू बी ऑनटू और सब्जेक्टिव, तो इसको हम ऑनटू कहेंगे फिर सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव हमारा इसका सिनोनिम से ऑनटू का। ऑनटू पूछे या फिर ऑनटू कहीं लिखा हो, या फिर सब्जेक्टिव पूछे फिर सब्जेक्टिव लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तो हम इसको ऑनटू या सब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे कब, जब इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। जैसे बात आती है एवरी एलिमेंट इन बी, जैसे एवरी एलिमेंट बी मतलब क्या कहता है, इसमें हमारा एलिमेंट किस टाइप के होंगे, जैसे इसमें 2 4 6 8 10 हमारा ये एलिमेंट है, ठीक है। 2 4 6 इवन नंबर, 2 से 10 तक है इवन नंबर, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। तो यही कह रहा है कि एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेजेस इन ए, मतलब कि जितने भी 1 2 3 4 5 ये जो 5 एलिमेंट है, इन पांचों एलिमेंट का हमें प्री इमेजेस मिले सेट ए में। सेट ए में मान लिया मैंने 1 2 3 4 5 इस टाइप के एलिमेंट है। तो इन सब का क्या हो रहा है, जब हम इसको मैप करेंगे तो 2 का मैं प्री इमेज 1 मिलेगा, 4 का प्री इमेज 2 मिलेगा, 6 का प्री इमेज 3 मिलेगा, 8 का प्री इमेज 4 मिलेगा और 10 का प्री इमेज 5 मिलेगा। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि बी के सभी एलिमेंट का हमें प्री इमेज मिल रहा है, इसमें कोई भी सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है, इसलिए ये ऑनटू कहा गया है। सेट बी के कोई भी एलिमेंट खाली ना मिले तो हम उसको ऑनटू कहते हैं, वो ऑनटू फंक्शन कहेंगे। तो यही बात डेफिनेशन में क्या कर रहा है, इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। अब बी के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे सेट ए के साथ प्री इमेज बनाएंगे, या फिर सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के सभी एलिमेंट साथ प्री इमेज बनाएंगे। तो हमारा कहलाता है ऑनटू फंक्शन। पहला डेफिनेशन हो गया। सेकंड डेफिनेशन क्या कर, a function f such that a tends to b is said to be onto और surjective, इसको onto और surjective कहेंगे कब, जब if every element of b is the f image of some element of a। ये बता रहे कि every element of b का जो प्रत्येक एलिमेंट है, जैसे इसमें मान लिया मेरा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और सेट ए में हमारा 0 1 2 3 4 5। तो ये क्या कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एफ इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। तो मतलब जो एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर हमारा ये सेट ए का एफ इमेजेस है, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। यहाँ पे जो एवरी लिखा है, एवरी ये भी, इसको इच भी कह सकते हैं, इच एलिमेंट मतलब सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट हमारा सेट ए का एफ इमेज है, या फिर ये कह लिया जाए सेट बी का सभी एलिमेंट हमारा सेट ए के साथ प्री इमेजेस बना रहे हैं। बात यही है, एफ इमेजेस या प्री इमेजेस। ये आपको बुक में अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनेशन मिलेंगे, कहीं कहीं एफ इमेजेस लिखा होगा, कहीं प्री इमेजेस लिखा होगा। प्री इमेजेस मतलब क्या होता है, सेट बी के सभी एलिमेंट का हम इमेज सेट ए में बना रहे हैं, मतलब सेट बी का सभी एलिमेंट का सभी काउंटिंग जितने भी एलिमेंट हैं, आल काउंटेड एलिमेंट, सभी को काउंट एलिमेंट को हम सेट ए के साथ हम इमेज बनाएंगे, वो प्री इमेज बनाएंगे। तो हमारा कहलाएगा ऑनटू फंक्शन, या फिर ऐसे कहें कि प्री इमेज बनाता है, ये वर्ड ज्यादा एक्यूरेट है। सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए के साथ प्री इमेज बनाता है, तो वो हमारा ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। या फिर हम ये कह लें सेट बी का सभी एलिमेंट, सेट बी का सभी एलिमेंट जो है वो हमारा सेट ए का एफ इमेजेस है, मतलब सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बी में जितने एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट का हमें इमेजेस मिल रहा है। तो वही हमें बात कर रहा है एफ इमेजेस, सेट ए का सभी एलिमेंट जो इमेज बना रहा है सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ। तो हमारा यही वर्ड आता है कि सेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
हैज फॉर्म एफ इमेजेस टू द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी डिफरेंटली, तो मतलब अलग अलग तरीके से वो सभी एलिमेंट के साथ हमारा इमेज बना रहा है, वो हमारा कहलाएगा ऑनटू फंक्शन। आइए डिफिनेशन में देखते हैं। पहले ये कंडीशन देखिए क्या होता है, जो इसमें रेंज वो हमारा कोडोमेन के बराबर होता है, ये भी हमारा सेट बी होता है और ये भी हमारा सेट बी होता है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट बच जाते हैं, लेकिन रेंज में क्या, और रेंज में रेंज क्या होता है, रेंज वही एलिमेंट होता है सेट बी का जो हमारा सेट ए के साथ एफ इमेजेस बनाता है। इस केस में कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारा रेंज के बराबर होगा, और वही कोडोमेन या फिर वही रेंज हमारा एफ प्री इमेजेस होगा सेट ए का, या फिर सेट ए हमारा जो होगा वो कोडोमेन के साथ एफ इमेजेस बनाएगा, या फिर कह लें कि वो सेट ए हमारा रेंज के साथ वो इमेजेस बना रहा है। रेंज न कह के हम यहाँ कोडोमेन कहेंगे तो हमारा ऑलरेडी वो कोडोमेन हमारा रेंज में कंसिडर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर होता है। यहाँ सेट बी के सभी एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं। जब कोडोमेन या फिर सेट बी के सभी एलिमेंट हमारा सेट ए के साथ प्री इमेजेस बनाने लगे, या फिर सेट ए का सभी एलिमेंट कोडोमेन के साथ एफ इमेजेस बनाने लगे, उस केस में हमारा कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है। हमारे टॉपिक ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब बात आता है ये जो लिखा है रेंज ऑफ एफ बराबर बी, जो ये रेंज होता है वो बी के सेट बी के सभी एलिमेंट होते हैं, वही यहाँ पे कहेंगे रेंज एफ वो क्या होता है, सेट बी का एलिमेंट होता है। अब इसमें दो केस आता है, इफ y बराबर 2x, तो हम अगर हम y को मैपिंग करेंगे यहाँ से, तो अगर हम y को मैपिंग करें यहाँ से तो हमारे 2 टाइम्स y इक्वल टू 2x, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y में 2 मिलेगा, तो हमारी ये कंडीशन फॉलो करता है। ये हमारा प्री इमेजेस और ये हमारा f इमेजेस, y इक्वल टू 2x, तो x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो y में 2 मिलेगा, तो उस केस में हमें प्री इमेज मिल रहा है। अगर यहीं पे x इक्वल टू हम अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ से y निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो हमारा 1/2y होगा, तो x की y की जगह हम 1 2 3 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो ये बता रहे कि एक प्री इमेज बना रहा है, एक एफ इमेज बना रहा है, तो ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस केस में हमारा ये फंक्शन कहलाता है ऑनटू। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा फिर मिस्टेक कर दिया मैंने, ये हमारा क्या होगा, ये एफ इमेजेस होगा और ये हमारा प्री इमेजेस होगा। हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो हमारा क्या कहलाएगा, जब हम इधर से इधर मैपिंग करेंगे, इस साइड से इस साइड मैपिंग करेंगे, तो उस केस में हमारा f इमेजेस बनेगा, तो इसलिए वो ये वर्ड लाइन हमारा f इमेजेस के लिए आया है। अब जब हम यहाँ से x को निकाल के y के फॉर्म में रखेंगे, जब हम y की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे, जो y की वैल्यू चूज करके रखेंगे, जो हमें x में मिलेगा, तो हमें ये x मिलेगा। जब y की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो x हमारा ये क्या कहलाएगा, प्री इमेज, तो ये x में मिल रहा है, ये हमारा प्री इमेज कहलाएगा। तो ये पहला कंडीशन हमारा ये इसका है और दूसरा कंडीशन हमारा ये इसका है। समझ में आ रहा है। अब ये जो फॉर्मूला ये 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट जो दिया हो सब क्वेश्चन के हिसाब से बदलता हो। ये हमारा डिफरेंट एग्जांपल है, ये भी हमारा उससे डिफरेंट एग्जांपल है, ये आपस में मैच नहीं करें। लेकिन हाँ, ये जो इसका कॉन्सेप्ट, जो ये पहले लाइन का कॉन्सेप्ट है ये इसके साथ हो रहा है, जो ये सेकंड पार्ट का कॉन्सेप्ट है ये हमारा इसके साथ हो रहा है। मतलब कि ये हमारा एफ इमेजेस बना रहा है और ये हमारा प्री इमेजेस बना रहा है। अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो तरह से दिखाना होता है। पहले हम लेफ्ट टू राइट दिखाएंगे, मतलब पहले एफ इमेजेस दिखाएंगे, फिर सेकंड केस में क्या दिखाएंगे, उसको प्री इमेजेस दिखाएंगे। तो पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहां से सॉल्व करके निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम फिर उसका उल्टा करेंगे तो वहां से x निकालेंगे। अब इसी x को हम फिर फंक्शन में पुट करेंगे, जो y को, जो यहाँ पे fx लिखा है, fx इक्वल टू 2x है, हम इसको y मानेंगे। पहले y मानेंगे तो यहाँ हम x निकालेंगे तो y इक्वल टू x इक्वल टू 1/2 आएगा, y आएगा। अब यही y को हम यहाँ पे उस केस में हम x को fy मान लेते हैं, तो fy की जगह हम y रखते हैं, तो 1/2 y रखेंगे, तो 1/2 y तो यहाँ तो हमारा 1/2 इंटू 2 इंटू y मिलेगा। तो उस केस में हमारा ये f1/2 y हमारा क्या हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। उस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा x साइड से, जो हम सेट a साइड से एलिमेंट ले रहे हैं वो हमारे सेट b के साथ इमेज बना रहा है, जो सेट b के साथ एलिमेंट ले रहे हैं वो हमारा सेट a के साथ इमेज बना रहा है, मतलब प्री इमेज बना रहा है। पूरी तरह से हमारा कंप्लीटली सेट a कंसीडर हो रहा है और इधर से भी कंप्लीटली सेट b हमारा कंसीडर हो रहा है। तो इस ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं ऑनटू फंक्शन।
हम आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं भी प्रॉब्लम होता है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आप जब कुछ लोग का मैसेज कलेक्टिवली इकट्ठा हो जाएगा तो हम सभी मैसेज को कलेक्ट करके इकट्ठे ही हम आपको एक नया लेक्चर वीडियो बना के आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे।